करेंगे कपालभाति के बारे में। वैसे तो आप सभी ने कपालभाति को एज अ प्राणायाम के रूप में सुना ही होगा इसके बारे में, लेकिन कपालभाति एक क्रिया है जो कि षटकर्म की 6 क्लीनिंग प्रैक्टिसेस में से एक आती है। कपाल का अर्थ होता है हमारा हेड, यानी कि हमारा मस्तिष्क, और भाति का मतलब होता है तेज, ग्लो, प्रकाश। जैसा इसका नाम है वैसे ही इसके गुण भी हैं। इसकी प्रैक्टिस करने से हमारे मस्तिष्क में एक तेज आ जाता है और चेहरे पे एक चमक और दमक आ जाती है। खैर, इसके और भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, क्या क्या हैं वो बाद में देख लेते हैं। अभी देखते हैं कि इसको करना कैसे है। सबसे पहले तो कपालभाति को करने के लिए अपने मैट में किसी भी सिटिंग पोजीशन में आ जाइए, जिसमें भी आप कंफर्टेबल हैं। अगर सुखासन में बैठ पाते हैं तो सुखासन में, अगर पद्मासन लगता है तब तो उससे अच्छा कुछ नहीं है। पद्मासन नहीं लग पाता है तो फिर अर्ध पद्मासन भी चलेगा। अब जिन लोगों के कमर में दर्द हो जाता है पद्मासन लगाने से, सीधा नहीं बैठा जाता है, वो लोग इसकी प्रैक्टिस वज्रासन में भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अब देखते हैं करना कैसे है। किसी भी सिटिंग पोजीशन में गर्दन और बैक को सीधा रखना है, स्ट्रेट एक लाइन नहीं होनी चाहिए आपकी नेक और आपकी बैक। तो रिलैक्स वे में करेंगे, किसी भी प्रकार की टेंशन नहीं लेनी है। शोल्डर्स को पीछे की तरफ खींचेंगे, आगे की तरफ हमारे शोल्डर्स नहीं झुके रहेंगे। शोल्डर्स की पोजीशन हमेशा पीछे की तरफ रहेगी, रिलैक्स रहेगी। हाथों का या तो आप चिन्ह मुद्रा बना के अपने घुटनों के ऊपर रख सकते हैं, या फिर ये नहीं करना चाहते तो खाली अपने हाथ अपने नीज के ऊपर आप लोग आराम से रख लीजिए। कंफर्टेबल होने के बाद ही शुरू करेंगे। शोल्डर्स पीछे रहेंगे, कमर सीधी होनी चाहिए और हाथ हमारे घुटनों की ओर। अब इसकी प्रैक्टिस में हमको अपने एक्सहेलेशन की तरफ फोकस रखना है। इनहेलेशन हमारा पैसिव रहेगा और वो अपने आप चलता जाएगा। हमारा ध्यान सांस छोड़ने की तरफ होना चाहिए। सांस छोड़ते टाइम फोर्सफुली सांस को छोड़ना है और उसी समय पेट को अंदर की तरफ कॉन्ट्रैक्ट करना है। पेट हमारा अंदर की तरफ जाएगा और सांस हमारी बाहर की तरफ जाएगी। ये चीज़ एक साथ करनी है। कैसे करनी है देखते हैं। एक सेकंड में आप अपना एक सांस का स्ट्रोक छोड़ सकते हैं। बात करते हैं इसकी ड्यूरेशन की, कि कितनी बार आप कर सकते हैं। अगर आपने अभी ये करना शुरू किया है तो 20 काउंट से आप स्टार्ट करेंगे, मतलब कि 20 बार एक सेकंड के लिए आप एक स्ट्रोक अपना लेंगे सांस का। 20 टाइम्स से स्टार्ट करेंगे और इसको धीरे धीरे इंक्रीज करके 30 to 50 टाइम्स तक लेके जाएंगे। ये होगा हमारा एक साइकिल। एक साइकिल में 20 to 30 काउंट्स ही रहेगा। स्टार्टिंग में आप सिर्फ एक साइकिल से शुरू करिए। जब एक बार प्रैक्टिस बढ़ जाएगी तब आप इसको 3 से 5 साइकिल तक भी कर सकते हैं और एक साइकिल में आप 30 to 50 काउंट्स तक लेके जाएंगे। अब जब एक साइकिल हमारा पूरा हो जाएगा तो सांस को पूरी तरीके से छोड़ करके थोड़ी देर रिलैक्स करेंगे, वेट करेंगे नेक्स्ट साइकिल को स्टार्ट करने से पहले। लोगों का फोकस कपालभाति के टाइम पे सिर्फ कपालभाति के ऊपर ही होता है, लेकिन हमें कपालभाति की प्रैक्टिस के बाद अनुलोम विलोम की प्रैक्टिस जरूर करनी चाहिए। अगर आप 5 से 10 मिनट के लिए कपालभाति की प्रैक्टिस करते हैं तो 5 से 10 मिनट के लिए आप अनुलोम विलोम की प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। इससे आपको फ़ायदा ज़्यादा महसूस होगा। अब किन किन बातों का ध्यान रखना है, किन किन चीज़ों में प्रिकॉशंस लेने हैं, उसकी हम बात कर लेते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ तो ये है कि आपकी कमर और गर्दन सीधी होनी चाहिए। शोल्डर्स ऊपर नीचे नहीं होंगे। कई लोगों का मैंने देखा है शोल्डर्स बहुत ही ज़्यादा ऊपर नीचे होते हैं जब वो सांस को छोड़ते हैं। शोल्डर्स रिलैक्स रहेंगे, पीछे की तरफ रहेंगे, आगे की तरफ नहीं लेके आना है। पीरियड्स के टाइम पे आपको ये प्रैक्टिस नहीं करनी है। प्रेगनेंसी में भी अवॉइड करनी है, नहीं करनी है। स्टमक में कोई पेन है, स्टमक का कोई इन्फेक्शन हो गया है, या फिर कोई इंजरी हुई है, या कोई सर्जरी हुई है, या फिर हर्निया का इशू है, या अल्सर का इशू है, तब भी आपको ये प्रैक्टिस अवॉइड करनी है। हार्ट का कोई डिजीज़ है, हार्ट का कोई रोग है, या फिर आपको हाई बीपी का इशू है, तो आप धीरे धीरे आराम से करेंगे। अगर नॉर्मल फेज़ में एक सेकेंड में आप एक स्ट्रोक छोड़ते हैं तो हार्ट के केस में और हाई बीपी के इशू में आपको 2 से 3 सेकेंड में एक सांस का स्ट्रोक अपना बाहर की तरफ छोड़ना है। आराम से करेंगे तो कोई इशू नहीं है।
ओल्ड एज में अगर आप ये प्रैक्टिस कर रहे हैं तब भी आपको आराम से करना है। 2 से 3 सेकंड का एक स्ट्रोक ले सकते हैं, 20 काउंट्स तक आप जा सकते हैं। अब इसकी प्रैक्टिस आप लोग डेली कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। डेली करेंगे तो फ़ायदा आपको बहुत जल्दी मिलेगा। अब बात कर लेते हैं इस प्रैक्टिस की बेनिफिट्स की। सबसे पहला बेनिफिट तो ये है कि क्योंकि हम लोग फोर्सफुली सांस को बाहर की तरफ छोड़ते हैं तो इससे हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के सारे चैनल्स क्लियर हो जाते हैं और हमारे लंग्स की कैपेसिटी इंक्रीज हो जाती है। इसलिए अस्थमा एंड ब्रोंकाइटिस वालों के लिए ये प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहती है। इसका इफेक्ट मस्तिष्क पे भी पड़ता है, इसीलिए हमारा नर्वस सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाता है। फेशियल ग्लो के लिए भी ये प्रैक्टिस बहुत अच्छी है। प्रैक्टिस को करने से हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम के सभी ऑर्गन्स में एक अच्छी मसाज मिलती है, इसीलिए आपके डाइजेशन को भी बहुत इंक्रीज करता है। इसीलिए आपके डाइजेशन को भी ये अच्छा बनाता है। बॉडी से टॉक्सिन्स को ये रिमूव करता है। इस प्रैक्टिस का एक बेनिफिट नहीं है, मल्टीपल बेनिफिट्स आपको मिलेंगे अगर आप इसकी डेली प्रैक्टिस करते हैं तो। हेड से लेके टो तक आप इसका इफेक्ट फील कर पाएंगे। कभी कभी क्या होता है, जब आपको प्रैक्टिस नहीं होती है तो थोड़ी देर कपालभाति करने के बाद कमर या पेट में दर्द हो सकता है। अगर आपको पेन होता है तो उस टाइम पे आप ये प्रैक्टिस छोड़ देंगे, 1 से 2 मिनट के लिए रिलैक्स करेंगे एंड देन फिर से आप इसको स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपका पेट निकला हुआ है या फिर बेली फैट का इशू आपको परेशान कर रहा है तब भी आपको हेल्प मिलेगी। आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।